मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ है उस मामले में महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी सहारनपुर उत्तर प्रदेश उसने त्याग पत्र दिया। ठीक है, मैं शांत हो गई। ओके, क्योंकि मेरे अंदर वो ज्वाला भड़क रही थी। जिस चीज़ का वो अहंकार करता था ना, वो चीज़ उसकी जानी ज़रूरी थी। उस चीज़ का वो मिसयूज़ कर रहा था पोस्ट का, तो मैं चुप रही, क्योंकि मेरी शर्त ही यही थी कि मुझे इस इंसान को भारतीय जनता पार्टी वाले उठा के फेंके। मेरे पास तो जो है वो है ही, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, मैं नहीं हट रही हूँ, याद रखना। लेकिन आज जो इसका चमचा है, पुनीत त्यागी का चमचा जगदीप सिंह, दाढ़ी वाला जो है, चश्मे वाला, मैंने पोस्ट पे उसका फ़ोटो डाला है। उसका वो चमचा जो है, मुझे तो पुनीत ने ही कहा था कि वो एक क्रिमिनल है, जिसकी एक दूसरी छवि है कि ये एक सोफेस्टिकेटेड डिसेंट आदमी दिखता है, लेकिन एक वो क्रिमिनल पर्सन है। उसको मैंने उसका वो पोर्शन दबा के रखा है। ओके, मुझे क्या करना। ओके, अब वो जगदीप सिंह अपने फेसबुक अकाउंट पे ओपनली धमकियां लिख रहा है, जिसके स्क्रीनशॉट मैंने लेके रख लिए हैं, मेरी टीम ने लेके रख लिया है। और उसके बाद जब मैंने पोस्ट डाली तो उसने वो डिलीट कर दिया। तो आप धमकी दे रहे हो, आप इतने मर्द बन रहे हो, तो डिलीट करके अपने आप को नामर्द क्यों साबित कर रहे हो? क्यों जगदीप भाई? हाँ, डिलीट क्यों कर रहा है? डिलीट क्यों कर रहा है? मैं करती हूँ कुछ डिलीट? नहीं, तू क्यों कर रहा है? तेरे इसमें अभी दम नहीं है कि तेरे उसमें योगी राज में, बुलडोजर बाबा के राज में तू धमकी लिख रहा है सोशल मीडिया पे? तू मुझे धमकी लिख रहा है, जिसका यूज किया तेरे बॉस पुनीत त्यागी ने। तू उस लेडी को धमकी लिख रहा है। वो संभल के शब्दों को मैं दबा के रख रही हूं। तेरे शहर में आके तेरे को चाटा मारूंगी, चप्पल मारूंगी ऐसे। हाँ, धमकी लिख रहा है, गोद देंगे, महाराष्ट्र जाके गोद देंगे। तू यूपी में रहता है, तू महाराष्ट्र किसको गोदने आया? क्या लिख रहा है? और क्या क्या लिखा तूने? और एक किसी विवेक शर्मा के आईडी पे उन्होंने जो भी लिखा, उसमें तूने क्या लिखा? मेरी विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट कि ये जो सती सावित्री बनती है ये असल में जरीना शेख है। अरे लड़कियों के दलाल, पुनीत को लड़की सप्लाई करने वाले दलाल जगदीप सिंह, जितने भी मेरे सामने आएंगे मैं सबका नाम लूंगी। फिर अभी जगदीप आया है, जगदीप का नाम लेते हैं। हीरो बनना है तुझे? बहुत फिल्म बनानी है। फिल्म का तो स्टोरी जुरासिक पार्क, रामलीला, स्क्रिप्ट के पीछे कोई और। अबे गधे, अबे गधे! बहुत मजबूर कर रहे हो। उसका त्याग पत्र हो गया, मैं शांत हो गई। तुम बहुत मजबूर कर रहा है। और पुनीत त्यागी, तू भी याद रख, वीडियोस, फोटोज मैं सब ऐसे दबा के रखी हूं। मैं यहां पे बैठ के टीवी पे कनेक्ट करके मैं यहां से चालू कर दूंगी और लाइव चालू कर दूंगी। याद रख पुनीत, एक्सिस होटल याद रख। हाँ, क्या क्या बोलूं? बोल तेरे लिए पुनीत त्यागी। ये लोग तुझे पता नहीं राम समझ रहे हैं। अरे तू तो बोलते ना, उनका संडास भी नहीं है। तेरे को भोला समझ रहे हैं, तेरे को बहुत इनोसेंट समझ रहे हैं पुनीत। तुझे पता नहीं तूने मेरे से प्यार किया, क्या क्या किया, क्या किया, सब तुझे पता नहीं। इन दलालों को तुझे उस दिन भी कहा था मैंने, जिस दिन मैं बहुत रोई थी, कि तू तेरे उन चारों लोगों को बुला के तू बोल के तूने क्या किया। तू बोला बाबू मैं उनको नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं उनको नहीं बोल सकता। ओके ठीक है, फिर अब सुन लो यहाँ पे। जगदीप घटिया आदमी,
अब बोलते ना शब्दों का प्रयोग वाला नहीं, थोड़ा ये वाला। घटिया आदमी। सारी इंडस्ट्री जानती है, सारी दुनिया जानती है कि मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ, मैं बाय बर्थ जरीना शेख हूँ। गूगल, विकिपीडिया, एमबीडी, न जाने कहाँ कहाँ मेरे आर्टिकल्स, फोटोज, न जाने क्या क्या है। 27 साल हो गए गधे। अरे गधे दल्ले, लड़कियों के सप्लायर, मुझे इतने साल हो गए। गूगल सब जगह है, तू तो कुछ नई बात करना। तेरे पुनीत त्यागी को नहीं पता है? अबे दलाल, दलाल आदमी, तेरे पुनीत त्यागी के पास मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का, मैं यूपी में पढ़ी हूँ, मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का पहली कक्षा का सर्टिफिकेट तक है। मेरी हर चीज की हर प्रतिक्रिया, हर डॉक्यूमेंट उसके पास है। मैं जरीना शेख से 2012 में गेजेट में, चन्नी रोड गेजेट में ऑफिशियल सपना बनी। ऑफिशियल स्क्रीन नेम तो मेरा शुरू से सपना है, शुरू से। मैं 2012 में बनी, ऑफिशियल गेजेट में भी मेंशन है। वो गेजेट ओरिजिनल, वो भी तेरे पुनीत त्यागी के पास है। तू किस दुनिया में जीता है रे दलाल? मेरी हर चीजें उसके पास है। पासपोर्ट से लेके, पासपोर्ट वो है कि मेरा 99 में जरीना शेख का पासपोर्ट था, फिर उसके बाद 2008 में रिन्यू किया, तब भी जरीना शेख पासपोर्ट में है। 2012 में धर्म परिवर्तन हुआ, उसके बाद 2018 में 10 सालों बाद फिर रिन्यू किया, तो उसमें सपना गोयल, क्योंकि शादी तो मैंने गोयल से की ना, फिर मैं सपना गोयल हुई ना। अबे दलाल, तेरी बीवी क्या है मुझे बता। तेरी बीवी सरनेम में तेरा सरनेम लगाती है ना, तो मैं भी मेरे हस्बैंड का लगाऊंगी ना। अरे लड़कियों के दलाल, तू क्या लिख रहा है? कुछ नया लिख। सारी दुनिया जानती है कि मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ, लेकिन सारी दुनिया ये भी जानती है कि मैं बचपन से, मेरे माँ बाप भी जानते हैं, बचपन से ये बहुत मानती है भगवान को। स्पेशल गणेश जी तो उसके पप्पा है, बप्पा है। मैं अपने, मुझे बोलते ना पैदा करने वाले मेरे माता पिता को, मैं ऐसे इधर यहाँ गणेश जी रखे हैं, मेरे माँ बाप का फोटो है। मैं बोलती हूँ कि आपने मुझे पैदा किया, लेकिन गणेश जी ने मुझे बड़ा किया। ये मैं बोलती हूँ दलाल, सुन ले, सुन ले। तो ये जो धमकी दे रहा है ना, तो तू ना धमकी देता तो डिलीट क्यों करता है? तेरे लोग भी डिलीट करते हैं। पूरी टीम की टीम लगा रखी है भाई साहब आप लोगों के पीछे, आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आप क्या करते हो? अरे आप है ना, आपके मुझे उकसा रहे हो, आप मुझे उकसा रहे हो कि मैं आपकी बॉस का सुंदर सा फिगर जो वो 4 दीवारी में करते हैं, वो मैं समाज में लाऊं। ये आप करने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसमें मैं भी हूँ, लेकिन मैं वो उस लेवल तक नहीं जाना चाहती, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। क्या लिखते हैं? जो गलत होगा उसको ये करेंगे, फिर वो महाराष्ट्र जाके गोद देंगे। अरे दलाल, और ये पुनीत त्यागी के और दलाल क्या है? धमकी देता ना, खुल के दे ना, फिर खुल के दे। सामने क्या होगा? केस होगा, फिर तू पुनीत जमानत करा लेगा, केस चलता रहेगा। इसीलिए तो केस लोग करते नहीं है कि केस चलते रहते हैं। कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। अभी वो राजा, अभी वो अशु, हाँ, अभी वो जो भी हैं जितने, रौनक, क्या नाम, दुग्गल, दुग्गल, क्या नाम उसका, दुग्गल, क्या है वो उसका, दुग्गल जो है, रौनक, मयंक दुग्गल, दुग्गल, मयंक दुग्गल, तुम सबके ऑडियोज, वॉइस नोट वो तो है ही, फोटोज भी हैं। तो आप लोग मुझे किस लिए पिकअप किए थे? मिलने किस लिए आए थे? कौन हूँ मैं आपकी? बोलो भाभी। नहीं भैया बिजी हैं। लेकिन उसी वक्त में दूसरी लेडी की चैट मुझे आई कि ये आप स्क्रीनशॉट देखो और वो उससे मैच करो। तो वो
अदर के साथ उसके घर में क्या कर रहा था, मैच हो गई। तो रौनक, तू उसकी दलाली तू भी करता है। मैंने सबको वार्न किया, मुझे किसी को बीच में नहीं लाना था। तू दलाली करता है, तू गेट के बाहर है ना वॉचमैन गिरी करता, वॉचमैन गिरी तू और तेरे सब चारों। बाकी जो भी लिखेगा ना, फिर एक डे बाय डे मैं उनका नाम लूँगी। आज जिसने लिखा मैं उसका नाम ले रही हूँ, याद रखना। ओपन ले आओ सामने। और एक विवेक शर्मा उर्फ राजा, ओ बोलो 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 बोलो। अरे पुनीत त्यागी ने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी देहरादून और सहारनपुर के बीच कोई बोर्डिंग है, वहां पढ़ती है। मेरे बच्चे की कसम कि तुम्हारी बेटी जो बोर्डिंग में पढ़ती है, उसने जो वार्डन है वहाँ की, जो भी है मेन लेडी, उसके बेड के नीचे सुतली बम लगा दिया, इसलिए स्कूल वालों ने उसे निकाला। ये सारी कहानी पुनीत त्यागी ने मुझे बताई। तो मैं तो चूत थी उस वक्त, अंधी थी। तो मैं वही सोची, अभी वही सोच रही हूँ कि इतना बड़ा कांड हुआ, मीडिया में भी नहीं आया। बाबा, स्कूल की मेन औरत के बेड के नीचे बम लगाया एक लड़की ने, मीडिया में नहीं आया। ओ, इतनी कहानियां पुनीत बना लेता है। और जगदीप, उसने तो ये भी कहा कि तू उसके दिए हुए भीख के घर पे तू रहता है, तेरे बच्चों की पढ़ाई वो कराता है, तेरे को वो ऐसे टुकड़ा फेंकता है, इसलिए तू उसकी दलाली करता है, इसलिए लड़कियों को एयरपोर्ट से होटल से पिकअप ड्रॉप करता है। ए देख, मैं तेरा नाम ले रही, तेरे जी में ताकत है ना, तो मेरा यहाँ आके तेरे को जो करना है ना, तू करके दिखा। बहुत लिख रहा है ना तू धमकियाँ, और मैं वहाँ आऊँगी ना घंटा घर के नीचे, तो तू मुझे कुछ करने आ। ओपनली बात कर रही हूँ। मैं भी देखती जिस दिन मैं वहाँ आऊँगी घंटा घर के नीचे, कितने लोग पुनीत त्यागी के समर्थक होंगे। मतलब वो अपनी माँ बहनों से प्यार नहीं करते। मैं भी किसी की माँ बहन बेटी हूँ। मेरे साथ वो अगर शारीरिक संबंध बना के मुझे वो कर सकता है, तो तुम लोग उसके समर्थक बनोगे। उस दिन वहाँ मीडिया को भी पता चल गया, तुम्हें भी चलेगा, मुझे भी चलेगा, सबको पता लगेगा कि मतलब योगी राज में, योगी आदित्यनाथ, जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम हमारे उत्तर प्रदेश के, उनके राज में मुझे ओपनली एक तो धमकी लिखी जा रही है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ऊपर से वहाँ पे मारने की भी। मैं शाकुंभरी देवी माता के यहाँ मैं अक्टूबर एंड में आने वाली हूँ बच्चे के साथ। जरा भी खरोच आई ना, तुम सब लोग जिम्मेदार होगे, उत्तर प्रदेश वासियों जो पुनीत त्यागी के समर्थक है, ये याद रखना। अरे धमकी देना ना तो खुल के दो, मर्दों की तरह, हिजड़ों की तरह नहीं। हिजड़ों की भी बोलते ना एक रहती है, आते हैं ना तो ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे। अरे तू तो उनसे बोलते ना बहुत नीचे है, मैं उनको तो प्रणाम करूंगी। तू तो उनसे भी बोलते ना, वो लोग तो सिर्फ हे बच्चा हुआ, शादी हुई, कुछ दो, तो हम देते हैं। बेचारे इंटरटेन भी करते हैं, अच्छी बात भी करते हैं। और तू लड़कियों के दलाल, तू पुनीत त्यागी का लड़की सप्लायर, तू मुझे धमकी दे रहा है। तो तू क्या कर रहा है? तू टुकड़ों पे पलने वाला, तू क्या कर रहा है? जगदीप सिंह, हाँ तू तो ना घटिया इंसान है। हाँ तू तो, मुझे लगता तेरी कमाई वही होगी, वो सब। शेम ऑन यू। तू जितना लिखेगा मैं उतना बोलूँगी। और मुझे टाइगर को कुछ हुआ ना, वहीं आके घंटा घर के नीचे तुम्हारा नीचे का निचोड़ के तोड़ दूंगी। खूना कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी हो जाए ना चलेगा, खूना खून हो जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं जो भी मुझे हाथ लगाएगा। वेट एंड वॉच। बहुत धमकी दिया ना, शर्म कर। हिजड़े, कुत्ते, कमीने, शर्म कर।